ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। वक्त हो चला है मूक बधिरों के लिए समाचार का। आज से बजट सत्र शुरू हो गया है। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ ही सत्र का आगाज हो गया। 1 फरवरी को संसद में वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश किया जाएगा। 2 हिस्सों में चलने वाला बजट सत्र 8 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र पहला चरण आज से 15 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा हिस्सा 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। सत्र शुरू होने से पहले ही केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच जोर आजमाइश की जमीन तैयारी हो गई है। कांग्रेस समेत 19 विपक्षी दलों ने 3 नए कृषि कानूनों के विरोध और किसान आंदोलन के समर्थन में सत्र के पहले दिन जमकर हंगामा किया और मुद्दा उठाने की घोषणा की है। इसके अलावा विपक्ष ने गिरती अर्थव्यवस्था, व्हाट्सएप चैट लीक प्रकरण और चीन से जारी सीमा विवाद मामले पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है, जिससे साफ है कि आज का दिन काफी हंगामेदार होने वाला है। किसानों का आंदोलन एक बार फिर रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गणतंत्र दिवस की हिंसा के बाद आंदोलन में जो ढिलाई आई थी, वो बीते दिन गाजीपुर सीमा पर मचे संग्राम के बाद दूर हो गई। सरकार के निर्देश के बाद बीती रात जिला प्रशासन के अधिकारी बॉर्डर पर पहुंचे। इस दौरान किसानों से आंदोलन खत्म करने को कहा गया, लेकिन किसान नेताओं ने आंदोलन खत्म करने से साफ इनकार कर दिया। किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन रहने की बात कहते हुए कहा कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। सरकार की सख्ती के बीच किसान नेता राकेश टिकैत मीडिया से बात करते हुए भावुक हो गए। टिकैत पुलिस प्रशासन पर गलत कार्रवाई का आरोप लगाते हुए रो पड़े। रोते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि अगर धरना खत्म हुआ तो मैं यहीं पर फांसी लगा लूंगा। टिकैत का कहना है कि यहाँ कोई अगर गड़बड़ी होती है तो ये पूरी तरह से प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। राकेश टिकैत की आंसुओं के सैलाब से किसानों में जोश आया है। पश्चिमी यूपी और हरियाणा के अलग अलग इलाकों से किसान गाजीपुर बॉर्डर पर जुटने लगे हैं। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर देर रात चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस खाली हाथ लौट गई। रात 1 बजे पुलिस फोर्स यहां से चली गई। किसान अब अपना आंदोलन और तेज कर रहे हैं। रात को ही पड़ोसी राज्यों से किसानों के जत्थे दिल्ली की ओर रवाना होने शुरू हो गए। भिवाड़ी, मेरठ, बागपत से रात को ही किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए। किसान आंदोलन के बढ़ते स्वरूप को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कई रूटों को बंद कर दिया है। इसमें दिल्ली को गाजियाबाद से जोड़ने वाली NH-24 शामिल है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी के मुताबिक NH-24 गाजीपुर बॉर्डर आने और जाने वाले मार्ग को बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक को DND और आनंद विहार की ओर डाइवर्ट किया गया। इसके अलावा सिंघू और चंडी मंगेश सबोली पीयू मनियारी बॉर्डर भी बंद है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि लोग बाहरी रिंग रोड, GTK सड़क और NH-44 से बचें। वहीं टिकरी बॉर्डर पर सुबह सुबह भारी फोर्स की तैनाती की गई है। मौके पर आला अफसर मौजूद हैं। बॉर्डर पर किसानों की भी भारी संख्या मौजूद है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद सरकार एक्शन में आ गई है। दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले किसानों को हटाने की तैयारी चल रही है, लेकिन सरकार की इस कार्रवाई पर विपक्ष एकजुट हो गया है। कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा और किसानों के साथ खड़े होने की बात कही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि गाजीपुर सिंघू बॉर्डर पर किसानों को धमकाया जा रहा है। ये लोकतंत्र के हर नियम के विपरीत है। कांग्रेस किसानों के साथ इस संघर्ष में खड़ी है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि एक साइड चुनने का समय है। मेरा फैसला साफ है। मैं लोकतंत्र के साथ हूं। मैं किसानों और उनके शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ हूं। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राकेश टिकैत से बातचीत की और कहा कि अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ है। संजय सिंह ने कहा कि हम किसानों का मुद्दा शुक्रवार को संसद में उठाएंगे। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में गिरावट और वृद्धि का सिलसिला जारी है। बुधवार के मुकाबले आज रिपोर्ट किए गए मामलों में काफी उछाल आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 18,855 नए संक्रमित मिले हैं। इस तरह देश में संक्रमितों की संख्या 1,07,20,048 हो गई है। वहीं इस दौरान 163 लोगों ने संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाई। इसके बाद कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर 1,54,010 हो गई है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण मुक्त मरीजों की संख्या बढ़कर 1,03,54,352 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 20,746 मरीजों ने वायरस को मात दी और इलाज के बाद ठीक होकर अपने घर लौट गए। वहीं देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों की संख्या लगातार 2 लाख के नीचे बनी हुई है। मौसम को देखते हुए अभी यही कहा जा रहा है कि पूरे उत्तर भारत में अभी भी सर्दी का सितम ऐसे ही जारी रहने वाला है। मैदानी इलाकों में सर्द हवाएं चल रही हैं। सर्दी में बढ़ोतरी हुई है।
वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी दी है कि उत्तर भारत के मैदानों और मध्य भारत में अगले 3 दिन खुश्क हवाओं का दौर चलेगा। इस कारण उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में अगले 2 से 3 दिन तक घना कोहरा छाया रहना है। वहीं इसी साथ बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और त्रिपुरा के कुछ इलाकों में अगले 2 से 3 दिन घना कोहरा छाने का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही उत्तर मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में अगले 24 घंटे कोहरा छाया रहेगा। उड़ीसा में 29 से 31 जनवरी तक कोहरा छाया रहने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के ऊपर ताजा पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है। ये फरवरी 1 से आगे तक जारी रहेगा। इसके कारण इसके प्रभाव वाले क्षेत्रों में 1 से 3 फरवरी तक बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।